Let's write cinema story. जहां आज के सुपरस्टार एक या दो फिल्म हिट होने के बाद स्टार की कैटेगरी में ही नहीं रहते, फ्लॉप पे फ्लॉप देने लग जाते हैं, वहां बॉलीवुड में एक ऐसा बंदा है जो रिटायर होने का नाम ही नहीं रहा। ना सलमान खान है, ना शाहरुख खान है, ना आमिर खान के बारे में बात हो रही है। वो है हमारे एनिमल, या सच में एनिमल जो पूरे बॉलीवुड को धीरे धीरे खा रहा है। और वो एनिमल है अनिल कपूर। तेजाब की तेजी आज भी पहले जैसी ही है। मूवी आई है सूबेदार Amazon प्राइम पर, तुम चाहो तो देख सकते हो। बहुत ही कमाल की है, क्या नहीं है इसमें यार। एक्शन नहीं है, थ्रिलर नहीं है, और सबसे बड़ी चीज अनिल कपूर नहीं है, जिसको देखने के लिए आज की जनरेशन भी और पुरानी जनरेशन भी बैठकर वेट करती है कि कब उनकी फिल्म आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूबेदार मूवी में जो हरियाणवी गाना डाला है ना यार, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, मतलब चार चांद लगा दिए हैं इस गाने ने। तो प्रमोशन के टाइम पर भी यूज किया और बहुत ही मजेदार लगता है जब जब फिल्म में बजता है। भाई वैसे एक रिटायर्ड फौजी की कहानी है, लेकिन तुम्हें कहीं से भी वो रिटायर्ड नहीं लगेगा। एक ऐसा आदमी जो अपने अतीत और वर्तमान के संघर्ष के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ कैरेक्टर की नहीं है, असली कहानी उस आदमी की है जो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर आप अनिल कपूर का करियर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने हर दशक में अपने आप को फिर से साबित करके दिखाया है। 80s के दशक में जब बॉलीवुड में नए सितारे उभर रहे थे, उस समय अनिल कपूर की फिल्में जैसे तेजाब, मिस्टर इंडिया से अपनी एक अलग पहचान बनाई। तेजाब में उनका मुन्ना वाला कैरेक्टर आज भी लोगों को याद है। मिस्टर इंडिया ने पूरे देश में एक अपनी सुपरस्टार वाली छवि क्रिएट की। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उस टाइम में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कई बड़े स्टार थे, जैसे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, गोविंदा। ये सब उसी टाइम के बड़े नाम हैं और बॉक्स ऑफिस पर इनकी टक्कर सीधे सीधे होती थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि 30-40 साल बाद भी आज के टाइम में एक एक्टर अपनी मजबूती इस तरीके से पकड़ के रखेगा। 90s के टाइम में उन्होंने खुद को सिर्फ एक एक्शन रोमांटिक हीरो तक सीमित नहीं रखा। बेटा जैसी फिल्मों में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। त्रिमूर्ति जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में भी बराबरी एक खड़े हुए दिखाई दिए। उस दौर में उनके साथ काम करने वाले कई अभिनेता धीरे धीरे एक ही टाइप के रोल में फंसते चले गए, लेकिन अनिल कपूर हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करते थे। फिर आया साल 2000 का दौर, और यही वो समय था जब कई पुराने स्टार्स का करियर धीमा पड़ने लगा। लेकिन अनिल कपूर ने वही किया जो बहुत कम अभिनेता कर पाते हैं, उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से बदल दिया। वो सिर्फ हीरो बनने की जिद छोड़कर कैरेक्टर प्ले करने लगे। यही वजह है कि वेलकम में उनका मजनू भाई वाला कैरेक्टर आज भी लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। ये एक ऐसा कॉमिक रोल था जिसने दिखा दिया कि अनिल कपूर सिर्फ गंभीर अभिनेता नहीं है, बल्कि उनकी कॉमिक टाइम में भी कमाल की है भाई। और सबसे बड़ी चीज, जब उन्होंने एनिमल में रणवीर कपूर के पापा का कैरेक्टर किया तो उसमें भी बहुत ही कमाल का एक लेयर्ड कैरेक्टर प्ले किया। उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो कैरेक्टर प्ले नहीं करता, और यही चीजें उन्हें खास बनाती हैं। छोटे रोल में भी वो अपनी मौजूदगी बता देते हैं कि हाँ, अनिल कपूर इस फिल्म में काम कर रहा है। चाहे वो एनिमल जैसा डार्क ड्रामा हो या सूबेदार जैसी एक्शन कहानी, हर बार वो साबित करते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर का खेल है। दरअसल अगर अनिल कपूर के करियर को एक लाइन में समझना हो तो शायद ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। 80s के दशक में जब वो एक युवा हीरो थे, 90s के दशक में जब वो सुपरस्टार बने, 2000 में कैरेक्टर रोल प्ले किए, और आज OTT और कई बड़े सिनेमा प्रोजेक्ट्स के बीच में उन्होंने खुद को पेश किया है और साबित भी किया है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में एक उम्र के बाद अभिनेता पीछे छूट जाते हैं। तो अनिल कपूर उस सोच के सामने एक जीवित उदाहरण के तरीके से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिल्मों में काम नहीं किया, उन्होंने उस दौर में ये साबित किया है कि एक एक्टर का असली हथियार उसका जुनून होता है। जहां कई बड़े स्टार समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, वहां कुछ ऐसे कलाकार होते हैं
जो समय के साथ बदल जाते हैं और इतिहास रच जाते हैं। अनिल कपूर उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। सच पूछो तो अनिल कपूर मुझे पर्सनली काफ़ी फेवरेट लगते हैं। जब भी किसी मूवी में उनका कैरेक्टर देखने को मिलता है तो मैं उस मूवी को ज़रूर देखती हूँ। अभी सूबेदार देखी, बहुत मज़ा आया। Amazon प्राइम पर है, तुम भी जाकर देख सकते हो। कमाल के एक्शन है और आपको मज़ा आएगा इसे देखकर। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both